आज की ये कहानी है अखिल नाम के लड़के की, जो कि अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया हुआ था। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ये सोचा नहीं था कि इसी दौरान उसके साथ एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट जाएगी जो हमेशा हमेशा के लिए उसके जहन में एक अजीब व गरीब डर भर के रख देगी। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे आप लोग एंड तक सुन लेंगे ना, तो आपको लिटरली ये फील हुआ कि आप आज लोग एक डर की रोलर कोस्टर राइड में सवार हो गए हैं। बिना देरी किए चलते हैं सन 2013 में अखिल की ज़िंदगी में और जानते हैं कि ऐसा क्या कुछ घट गया था भाई उसके साथ। तो सितंबर नवंबर की बात रही होगी। अखिल अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ओंटारियो कनाडा में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसके मामा जी पहले से रहा करते थे। कुछ समय पहले ही उसके मामू ने वहाँ पर घर खरीद लिए थे। ये घर बहुत बड़ा था, प्रॉपर बंगलो था, कोई फ्लैट वाला नहीं था। ये 4 बेडरूम 4 बाथरूम वाला घर था और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ बड़ी हंसी खुशी यहाँ पर रह रहे थे। जब इसने डिसाइड किया तो मामू ने बोले कि अरे कोई टेंशन नहीं है, तू आजा आजा, बढ़िया अपना बड़ा घर है और अपने पास रूम वूम भी अच्छे खासे अवेलेबल है। ये पहुंच गया, उसे एक गेस्ट रूम दे दिया गया। अब जब से ये यहाँ पर पहुंचा चीज़ें पूरी तरीके से नॉर्मल रही। लेकिन अब बात आई मार्च 2014 में, जब उसके मामू को, मामी को और उसके कज़िन को बाहर कहीं जाना था। वो दरअसल डिज्नीलैंड घूमने के लिए जाना चाहते थे काफ़ी समय से। अब जब मार्च में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उनको छुट्टी मिली थी, तो अपने पूरे परिवार को लेकर डिज्नीलैंड चले गए और ये पूरा का पूरा घर अखिल के हवाले छोड़ गए। बोले कि बेटा हम 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, घर पे अच्छे से रहना और कुछ भी गड़बड़ी हो तो तुरंत हमको फ़ोन करके बताना। अखिल ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं। अब पहली ही जो रात थी तो अखिल को ना थोड़ा बोरिंग सा लगने लगा। रात के 10 साढ़े 10 बजे तक का जो समय था वो तो आराम से कटा, क्योंकि दिन में तो कॉलेज था और फिर शाम में भी पढ़ाई वढ़ाई करते असाइनमेंट्स करते हुए समय निकल गया था। लेकिन 10 साढ़े 10 के बाद इसे बहुत बोर सा लगा, अजीब सा लगा। तो इसने अपने एक फ्रेंड अरविंद को फ़ोन किया। दरअसल अरविंद भी अखिल के ही होम टाउन का था और वो भी इंजीनियरिंग करने के लिए सेम कॉलेज में एडमिशन लिया था, सेम जगह पे ही इसके साथ आया हुआ था। फ़र्क इतना था वो इसके साथ नहीं रह रहा था, अरविंद अपनी बहन के घर पर रह रहा था। अरविंद की भी बहन का घर था यहाँ पे, जो कि अखिल के ये जो मामा के घर था उनसे तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। तो अखिल ने अरविंद को फ़ोन किया और बोला कि यार अरविंद, मुझे थोड़ा बोर सा लग रहा है, अजीब लग रहा है, थोड़ा अजीब सी वाइब्स मिल रही है मुझे यहाँ पे, मैं अकेला हूँ, मामा मामी कज़न सब लोग गए हुए हैं डिज्नीलैंड, तो तू आ जाना यार, आज अपन यहीं पर स्टे करेंगे। तो अरविंद ने बोल दिया कि आज तो देख थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दीदी को भी बात करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, आज तो सो जा जैसे तैसे करके, अपन कल कॉलेज के बाद डायरेक्टली चलेंगे। तो ठीक है, इसने रात अपनी काट दिया वहाँ पे। ठीक है, रात में बहुत इसको गहरी नींद आई थी, आज पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ गई थी। ये सो गया। अगले दिन कॉलेज था, कॉलेज के बाद ही जैसा अरविंद ने कहा था, अरविंद अखिल के साथ साथ यहाँ पर आ गया इस घर में। शाम को पहुँचे तो फिर से अपना होमवर्क असाइनमेंट करते करते थोड़ा समय बीता और जब रात का वक्त आया तो यही कोई इन लोग 11 बजे के आसपास डिसाइड किए कि हम लोग सो जाते हैं। अब जैसे इनका जो घर था ग्राउंड फ्लोर में तो हॉल वगैरह था, किचन वगैरह था, जो गेस्ट रूम था जहाँ पर अपना अखिल रुका हुआ था, अरविंद भी अब उसके साथ ही रुका हुआ था, वो सीढ़ियों से आके फर्स्ट फ्लोर में था। उसके कमरे के सामने एग्जैक्टली उसके कज़न का कमरा था। फर्स्ट फ्लोर में इतना ही था, फिर इसके बाद और ऊपर था। ये वाला सीन था। अब आगे सुनो, घर का नक्शा समझ ली, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 11 बजे के आसपास इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सो जाते हैं। अब ये लोग सो ही हैं, आधे घंटे बीते होंगे कि लिटरली एक आवाज़ आई, यानी इतनी गहरी भी नींद इन लोगों की आई नहीं थी अभी तक। एक आवाज़ आई कि सीढ़ियों से कोई चढ़कर ऊपर आया है। फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर से चढ़कर कोई ऊपर आया है। अब कनाडा में घर कैसे होते हैं, फ्लोरिंग ज़्यादातर वुड्स की होती है, लकड़ियों की होती है, तो कोई भी चलेगा तो कदमों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी एज़ कम्पेयर टू जैसे अपने घर होते हैं। तो इन लोगों को आवाज़ आई तो दोनों की नींद खुली। क्लियरली कोई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में चढ़कर आया था। सामने ही वाला जो कज़िन का कमरा था उसका दरवाजे को खोला था, अंदर गया था, फिर कुछ एक चीज़ गिरी थी वहाँ से, फिर वो चीज़ भागते हुए नीचे गई थी और फिर उसके बाद किचन की तरफ जाते हुए आवाज़ आई थी, फिर किचन में भी एक ग्लास गिरी और फिर वही भागते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ गया। तो ये दोनों को बहुत ही वियर्ड सा फील हुआ कि यार घर तो अंदर से बंद है, चाबियाँ भी अभी किसी के पास है नहीं, तो ये क्या था। फिर भी अखिल ने बोला 1 मिनट मैं उठ के देखता हूँ,
अखिल ने दरवाज़ा खोल के बाहर देखने की कोशिश किया, लेकिन बाहर सब कुछ नॉर्मल समझ में आया। सोचे कि हमारा वहम हो सकता है, कोई बात नहीं, ये वुड्स का घर भी है और हमको ऐसे घर में रहने की आदत नहीं है, तो ऐसी आवाज़ रात बेरात होती होगी। चलो छोड़ो, इग्नोर मारते हैं, सोते हैं। फिर ये लोग सोने को गए तो अब अच्छे से नींद नहीं आ रही है। फिर लगभग 12:15 या 12:30 बजे के आसपास सेम टू सेम वही चीज़ रिपीट हुई, सेम टू सेम। कोई दौड़ दौड़ के ऊपर आया, कजिन के कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर नीचे गया किचन में फ्रिज खोलने की आवाज़ आई है लिटरली। और फिर जो कोई भी था वो ऊपर चढ़ के आया और ऐसा लगा कि इनके कमरे के दरवाजे के सामने वो चीज़ रुक गई है। अब इन लोगों की फट गई भाई, ये क्या सिचुएशन हो गई, मतलब कौन है जो सामने खड़ा हुआ है हमारे कमरे के। अरविंद तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन फिर भी अखिल उठा और हिम्मत करके तुरंत दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। ये दोनों बहुत क्लियर थे, क्योंकि ये जो सीक्वेंस हुआ था, ऊपर आना, दरवाज़ा खोलना, कजिन के कमरे में जाना, किचन में जाना, फिर ऊपर आना, ये अप्रॉक्स 2-2.5 मिनट का पूरा सीक्वेंस था। तो ये 2-2.5 मिनट तक इन लोगों को वहम तो नहीं हो सकता, ये वुड्स का घर होने की वजह से कोई ऐसे ही तो आवाज़ आ नहीं सकती। अरविंद बहुत ज़्यादा डर गया। उसने तुरंत अपनी दीदी को फ़ोन लगाया और बोला, दीदी यहाँ पर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से लेके जाओ। दीदी ने बोली, ठीक है, रात हो गई है, चल मैं आती हूँ, क्या हो गया क्या नहीं। दीदी जैसे यहाँ पर पहुँची तो दीदी को इन लोगों ने सारी बात बताई। दीदी ने बोली कि यार ऐसा सही नहीं रहेगा, अगर सचमुच में कुछ प्रॉब्लम है तो एक काम करते हैं कि अपन निकलते हैं, मेरे घर पे ही अखिल तुम भी रुक जाओ। तो अखिल ने बोला, नहीं, पूरा घर मेरे भरोसे छोड़कर गए हैं मामा मामी, तो मैं ऐसे ही तो आ नहीं सकता। दीदी ने बोली कि एक काम करती हूँ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, गैरेज में चलो। तो कनाडा में हर घर में गैरेज होता है जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, वो भी अच्छा साफ़ सफाई वाला कमरा रहता है भाई। तो ये तीनों वहाँ चले गए और पूरी रात जैसे तैसे करके वहाँ काट लिए। और जैसे सुबह का समय आया, दीदी निकल गई और ये दोनों भी तैयार हुए और अपने कॉलेज को निकल गए। अब अरविंद ने कॉलेज की छुट्टी के टाइम पे आज बोल दिया कि भाई आज मैं नहीं रुक पाऊंगा, मेरी बात मान, मामा मामी कह के गए तेरे घर के हवाले, ऐसा थोड़ी कुछ भी हो जाएगा तेरे घर को। एक काम कर, तू चल मेरे घर पे दीदी के साथ रह लेना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अखिल ने फिर से मना कर दिया, बोला कि ठीक है भाई, तुझे कोई अगर इतना डर लग रहा है तो मैं अकेले ही जाता हूँ अपने घर पे। ये पहुँच गया अपने घर में और फिर रात की वक्त आया। रात के वक्त सेम टू सेम चीज़ 11:15 बजे के आसपास से फिर से आज शुरू हो गई। तो उसे बहुत डर लगा कि क्यों हो रहा है। हर रात को ये 2 बार होता था, 11:15 बजे से लेकर 3:15 बजे तक 2 बार ये होता ही होता था। तो जब ये पहली बार हुआ ना तो ये बहुत ज़ोर से डरा। अब जो इसका कमरा था ना, इसी कमरे में अटैच्ड बाथरूम था और बाथरूम के उस तरफ एक कमरा था और उधर से आगे जाओ तो एक पूजा रूम पड़ता था, मतलब इंटरकनेक्टेड टाइप का इसका ऊपर वाला फ्लोर था, गेस्ट रूम था। तो इसको इतना डर लगा, ये तुरंत पूजा रूम में गया और पूजा रूम में जाके अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। तो इसकी मम्मी ने बोली कि अरे ऐसा क्या हो गया। इसने ये नहीं बताया था अपनी मम्मी को कि पिछली रात को भी मेरे साथ यही हुआ था, इसने सिर्फ अभी के बारे में बताया। तो मम्मी ने बोली, अरे टेंशन मत ले, एक काम कर, हनुमान चालीसा प्ले कर और फिर डर लगे तो मुझे बता। ऐसे करके मम्मी ने फ़ोन काट दी। इसका मोबाइल प्रॉपरली चार्ज था, सब कुछ था। जैसे इसने हनुमान चालीसा प्ले किया है ना, लिटरली इसका मोबाइल हैंग होके स्विच ऑफ हो गया। अब ये ऑन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। इतने में सेकंड टाइम फिर से वो आवाज़ें शुरू हो गई। अब इसको इतना डर लगा कि मैं जाऊं कैसे, चार्जर कैसे लेके आऊं। लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे करके गया, भाग के चार्जर लेके आया, अपना मोबाइल ऑन किया है और हनुमान चालीसा प्ले किया है। पूरी रात भर रिपीट में हनुमान चालीसा प्ले किया इसने और पूजा रूम में ही सोया। अब इसने सोचा कि यार मामू से बात करना पड़ेगा। इसने मामू को फ़ोन लगाया तो मामू ने बोले, अरे किस बात की आवाज़ की बात कर रहा है भाई, तू फालतू में डर रहा है। कनाडा में ऐसे वुड्स के में कई बार हो जाता है, तू टेंशन मत ले। मामू ने भी ऐसा कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की है। एक्चुअली मामू ने ज़िंदगी में यहाँ पे कभी कुछ फील किया ही नहीं थे। अरे ज़िंदगी में क्या, मामू तो खुद यहाँ पे कुछ ही समय पहले शिफ्ट हुए थे, तो उनको भी ज़्यादा पता नहीं था। उसने टेंशन में आके फ़ोन काट दिया, बोला कर भी क्या सकता हूँ, अभी भी मामू को आने को लगभग 5 दिन बाकी है। खैर आज की रात भी सारी चीज़ रिपीट हुई। ये पूजा रूम में ही सोना शुरू कर दिया। जब 5वां 6वां दिन आ गया तो चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई। जैसे कि कोई नीचे से ऊपर आता, अब इसके कमरे का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाता, ज़ोर ज़ोर से पीटता। ये डर के मारे कई बार वो जो दरवाजे के नीचे का स्पेस होता है ना, सो के देखने की कोशिश करता तो बाहर किसी के पैर वैर दिखाई नहीं देते, सिर्फ कोई दरवाज़ा पीट रहा होता था। ये पूछता था कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता था। हिम्मत करके ये खोल भी देता था तो लिटरली बाहर तुरंत में ही कोई दिखाई नहीं देता था। तो इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर इसने सोच लिया कि अब मामू तो 1-2 दिन में आने ही वाले हैं, मैं उनकी ट्रिप ऐसी ख़राब नहीं करता,
उनको आज आने देता हूँ, फिर बात करता हूँ और मम्मी को भी नहीं बताता क्योंकि मम्मी को बहुत टेंशन हो जाएगी। और जैसे तैसे करके मैंने 6-7 दिन तो यहाँ पे काट ही लिया हूँ। अब मामू है, मामू से इसने क्लियर बात किया कि देखो मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ है, आपको कभी कुछ फील नहीं हुआ क्या? तो मामू बोलते हैं अरे कैसी बात कर रहा है, मुझे हुआ होता तो मैं तुझे ऐसा छोड़ के जाता क्या? और हम भी तो तेरे आने के 1-2 महीने पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए, इस घर को खरीदे हैं। तो इसने अपने मामू को इंसिस्ट किया कि मामू एक काम कीजिए, आप ना एक बार ओनर को फ़ोन लगा के उनसे बात कीजिए, ये चीज़ें हो रही है बताइए। तो मामू ने तुरंत फ़ोन लगाया ओनर को। ओनर इंडियन ही था, पूरी बात किए, ओनर को एक एक बात समझाए। तो ओनर क्या कहता है कि देखिए ऐसा कुछ तो हमें कभी फील नहीं हुआ उस घर में, लेकिन हमारी एक अजीबोगरीब हिस्ट्री जुड़ी हुई है उस घर से। तो ये थोड़े घबरा गए। मामू ने बोले कौन सी हिस्ट्री भाई, आपने कुछ हमको बताए नहीं थे। ओनर बताते हैं कि ऐसी कुछ डरने वाली बात नहीं है, हमारा एक बेटा था, बहुत प्यार करते थे हम उससे, लेकिन पता नहीं बुरी संगत में पड़ गया था। उसकी सोच बहुत बिगड़ गई थी, बिना मतलब के ही खुद को बहुत ही मतलब वैसा समझता था जैसे डिप्रेस्ड ऐसा कुछ समझता था। फिर क्या हुआ, एक दिन उसने खुद को खुश कर लिया। हम घर से बाहर गए हुए थे 6-7 दिन के लिए, 6-7 दिन बाद लौटे हैं तब पता चला। इस घर के आसपास कोई दूसरे घर नहीं है ना, दूर दूर घर थे, तो लोगों को पता नहीं चला था। जब हम लोगों ने देखे तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन जैसे तैसे करके वो सिचुएशन कटी और हमें ना हमारा बेटा बहुत ज़्यादा याद आता था। उसकी यादें बहुत ज़्यादा थी इस घर में। वो हमेशा उसी गेस्ट रूम में सोया करता था जिस गेस्ट रूम की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आपका भांजा रुका हुआ है। हो सकता है मेरे बेटे की ये आत्मा वहाँ पर आती है और अपने रूम में एंटर करना चाहती है। वो उस रूम से बहुत प्यार करता था। देखिए ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सब ठीक है। आपको फिर भी ऐसा कुछ लगता है, वो हम तो आपको करेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार घर का शुद्धिकरण करवा दीजिए। तो फिर क्या था, इन लोगों ने तुरंत ही शुद्धिकरण करवाने के लिए वहाँ पे पुजारी जी को बुलाए। घर का प्रॉपर शुद्धिकरण किया गया, घर में जगराता रखा गया, 2 दिन तक प्रॉपर जगराता रखा गया। फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई। हालांकि वो अब गेस्ट रूम में नहीं रहता, अखिल दूसरे रूम में रहने लगा, गेस्ट रूम में जाने से भी डरता था। लेकिन अब ऐसी कुछ सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि अखिल भी यहाँ पर अकेले कभी रुका नहीं। कभी भी कहीं भी जाने का प्लान होता तो ये या तो ऐसा बोल देता कि मैं अपने दोस्त के घर चले जाऊँगा, या तो मैं आपके साथ ही चल लूँगा। तो चीज़ें जैसे तैसे करके एडजस्ट हो ही गई। लेकिन लिटरली वो जो आवाज़ें थी, वो जो एक्सपीरियंस था, वो अखिल अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता। लगभग 10 साल हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन फिर भी आज भी मन में एक ऐसी दहशत बैठ गई है कि अकेले किसी भी घर में रहकर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कहीं से कोई आ ना जाए, कहीं से कोई मेरे कमरे में घुसने की कोशिश ना करे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अखिल ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, और आपका सामना कभी ऐसी चीज़ों से हो जाए तो तुरंत उस चीज़ से निपटने का, उस चीज़ को सुलझाने के लिए कदम उठाए। क्योंकि क्या पता वो चीज़ कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हो या कितनी ज़्यादा नेगेटिव हो। पॉजिटिव हुई तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन नेगेटिव हुई तो सब कुछ बर्बाद करके रख सकती है। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।